नमस्कार, मैं अजय रॉक और आप देख रहे हैं T7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी प्रत्याशी मैदान में हैं और काफ़ी जो है वोटिंग बाजी शुरू हो चुकी है। ऐसे में हम वार्ड संख्या 52 लोहथा में पहुंच चुके हैं, जहां हमारी मुलाकात सभासद प्रत्याशी अशोक मिश्र जी से होने जा रही है। तो आइए हम थोड़ी देर में आप लोगों को रूबरू कराते हैं और जानते हैं राजनीतिक क्षेत्र के बारे में और यहाँ की दिनचर्या के बारे में, यहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में। आइए मिलते हैं अशोक मिश्रा जी से। सर नमस्कार। आपको हमारे D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आप 2 बार लगातार जो है ग्राम पंचायत सदस्य रह चुके हैं और तीसरी बार आप जो है सभासद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में आपके जनता से क्या उम्मीद है? जनता मेरे साथ है। जहाँ चाहे आप बाजार में सर्वे कर लीजिए या जिससे भी पूछ लीजिए, मुसलमान में भी पूछेंगे तब भी जनता मेरे साथ है, क्योंकि मैं जमीन पर काम करता हूँ। जी, आप राजनीति के क्षेत्र में कब से हैं? राजनीति के क्षेत्र में हम सन 1980 से ही हैं। 1980 से हैं जी। और आपका सामाजिक कार्य कब से है? सामाजिक कार्य हमारा जो है कि उसके 10 साल बाद से चल रहा है, 90 से। जी। सर आपका कहना है कि आप बीजेपी सिंबल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? हम लोग निर्दल कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं। जो भाजपा सिंबल जिसको देती है हम लोग उसके साथ लड़ते हैं। अगर आपको भाजपा नहीं देती है सिंबल तो आप किसी और को सपोर्ट करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ही जिसको टिकट मिलेगी उसको सपोर्ट करेंगे। ओके। सर हमें एक बात बताइए कि आपका ये पहले प्रधानी का चुनाव हुआ करता था, आपका लोहथा जो है ग्राम सभा में, अब नगर निगम में आ गया है तो क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा हो गया होगा, कुछ न कुछ तो बढ़ाया गया होगा। तो जब प्रधानी हुआ करता था गांव के अंदर तो ग्रामीण जनता का ये कंप्लेन रहता था कि जो है सीवर का कमी और सड़कों की कमी ये जो है दुरुस्त नहीं हो पाते थे और बहुत सारे लोगों का कंप्लेन हुआ करता था कि मेरे पास घर नहीं है। आवास जो भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि आती थी ग्राम प्रधान के द्वारा दिया जाता था, वो भी लाभ मिलता था तो वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता था और राशन कार्ड को भी लेकर के काफ़ी समस्याएं बनी रहती थी लगातार। तो अब जब नगर निगम में आ गया है, क्षेत्रफल भी बड़ा हो गया है, तो इसका जो है निदान कैसे हो पाएगा? जैसे उस प्रधानी में तो कमी आ रहती थी और ये बड़ा हुआ तो अब इसमें क्या होगा? इसमें कमी नहीं आएगी। हम तो यहाँ पर जनता का बहुत सेवा के, वृद्धा विधवा पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और लड़कियों की शादियों में अनुदान जो है कि हम तो कई न जाने कितने 100, 200, 500 लोग दिलवा चुके हैं। मार्केट में आप चले जाएंगे, पता हो जाएगा कि अशोक मिश्रा क्या करते हैं जमीन पे काम। जी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं जिनको भारत सरकार द्वारा मुफ्त राशन मिलता है और कोरोना काल में भी काफ़ी मिलता रहा और अब भी शायद मिल रहा है, तो ऐसे में एक राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है जिससे कि उसमें कैटेगरियाँ होती है। जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसको लाल कार्ड, उससे ऊपर थोड़ा है सफ़ेद कार्ड, पीला कार्ड, ऐसे करके होता है। तो ग्राम प्रधान के अंदर जो होता है वो कुछ संबंध में अपात्र लोगों को लाल कार्ड दे दिया जाता है और पात्र लोगों को सफ़ेद कार्ड दे दिया जाता है। इस तरीके की घटनाएं होती रहती है अक्सर। और कुछ तो यूनिट की भी समस्याएं रहती है, जैसे कोटेदार की तरफ से कोई कंप्लेन रहता है गांव की जनता का कि हमारा 2 यूनिट नहीं है, 3 यूनिट नहीं है, वजन में भी समस्याएं रहती है। तो इसका निवारण अब कैसे हो पाएगा? इसका निवारण हम पहले भी करते आए हैं, अब भी मौका मिलेगा तो बहुत कुछ निवारण हो जाएगा। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन द्वारा एक योजना चलाई गई थी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को शौचालय हो, कोई भी बाहर में शौच ना करे। तो आपके एरिया में, आपका लोहथा क्षेत्र में जो है सभी के पास शौचालय है या अब भी कुछ लोग बाहर में शौच करते हैं? और साथ ही साथ सामुदायिक शौचालय के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। नहीं, यहाँ करीब सबके पास शौचालय है और यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे न रहने के कारण कुछ लोग को नहीं भी मिल पाया है, लेकिन कुछ लोग को आवास मिला तो मिल पाया, लेकिन अब सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मोदी जब से आए हैं तब से कोई दिक्कत नहीं, सबको हो जाएगा, शौचालय हो जाएगा, सबका छत हो जाएगा, सन 2024 तक सबका हो जाएगा। आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, तो आप चुनाव जीत जाने के बाद जनता के हक में कुछ अलग से सोचा है आपने कुछ करने के लिए सामाजिक स्तर पर? हाँ, मैंने बहुत कुछ सोचा है और मैंने उसके पहले भी करके दिखाया है। जितना मैं कर दिया उतना कोई करके दिखाया नहीं। आप मार्केट में जाकर मेरे बारे में सर्वे कर सकते हैं। आप अपने तरफ से क्या करना चाहेंगे जनता के लिए कुछ अलग? मैं अपनी तरफ से लोगों को अब जो मोदी जी आवास वगैरह दिला रहे हैं और जो भी या गरीबों की सेवा के लिए जो हेल्थ कार्ड चल रहा है सब मैं करूँगा। सर आपके एरिया में शिक्षा स्तर को लेकर के क्या व्यवस्था है? शिक्षा का स्तर भी ठीक है, चल रहा है ठीक ठाक सब। माननीय मोदी जी के समय में सब ठीक है, सब शिक्षक समय से आ रहे हैं, आएंगे भी। हम लोग भी देख रेख करते रहते हैं सुबह सुबह जाकर विद्यालय में।
इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है? जैसे यहाँ तो काफी शहर से नजदीक है, मान लीजिए तो शहर में ही है, भले प्रधानी हुआ करता था लेकिन शहर ही है, बाजार है, तो यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है और बच्चों को किस तरीके से लोग जो है शिक्षा देते हैं? यहाँ तो मान लीजिए कि 20% हिंदू हैं तो 80% मान लीजिए मुस्लिम भाई हैं। जी। तो यहाँ पर विशेष करके बुनकर का ही कारोबार है, साड़ी का है, और लोग अपना दुकान कुछ किए हैं, पंचूर का है, जनरल स्टोर का है, मीठा का है, कुछ है लोग किए हैं, लेकिन ज़्यादातर कारोबार यहाँ बुनकर का है। जी, मुस्लिम परिवार के बच्चे जो है पढ़ने नहीं जाते काफी मात्रा में, वो लोग शायद शिक्षा स्तर को लेकर के काफी पिछड़े हुए हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ भी उस तरीके का कंडीशन है? हाँ, यहाँ सब लोग कहते हैं कि हम जितना अपने बच्चे को पढ़ाएंगे इंटर बीए तक, तब से हम जो है कि 2-4 लाख रुपया कमा लेंगे, तो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है जी। लेकिन माननीय मोदी जी, योगी जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि हर बच्चे पढ़े लिखे, और जो 18 साल से पहले काम करवाया गया इसके ऊपर भी सजा का प्रावधान है, तो ये सब चल रहा है, ये सब कड़ाई किया जा रहा है तो सुधर जाएगा। स्कूल में सर मिड डे मील को लेकर कुछ व्यवस्थाएं थी, जैसे कि 7 दिन में 7 तरह के भोजन देना, जो कि अब वो एनजीओ की तरफ से हो गया है। उससे पहले जो है प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान के अंडर में था वो चीज़ें, 7 दिन में 7 तरह के भोजन दिए जाए, लेकिन वहाँ पे होता धांधली बहुत ज़्यादा था। बच्चों को जो खाने दिए जाते थे वो शायद खाने योग्य नहीं होता था, और वो भी कम क्वांटिटी में दिए जाते थे, पेट भर के वो भी नहीं दिया जाता था। तो इस तरह की समस्याएं आपके यहाँ बनी रही? नहीं, ऐसी हमारे कभी समस्या नहीं थी, थोड़ा बहुत रही, उसको हम लोग ठीक कर दिया गया, लेकिन अब तो ठीके पे चल रहा है, वो आते हैं सब दे जाते हैं। सर अभी तो यहाँ मैदान में बहुत सारे लोग जो है उतर चुके हैं सभासद का चुनाव लड़ने के लिए, और लगभग मैं 2-3 लोगों से बात कर चुका हूँ आपके लोहथा में, तो यहाँ यही हमको सुनने को मिला है कि जिसको भाजपा का टिकट मिलेगा उसको हम लोग सभी लोग सपोर्ट करेंगे। ये तो चलिए ठीक है, आपस में प्रत्याशी का ये अपना व्यक्तिगत जो है कि मन है, लेकिन गांव की जनता जो है उनको कैसे मोटिवेट किया जाए? गांव का जनता जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मोटिवेट हो जाएगा, हो रही है, वो भाजपा के ही पक्ष में रहेगी, और मुस्लिम भाई जो हैं तो उनका भी हम लोग को मिलेगा, मतदान होगा उनका भी, हम ज़्यादा नहीं करें, थोड़ा होगा, लेकिन हिंदू भाई जो हैं सबका वोट मिलेगा हम लोग। लेकिन आप कह रहे हैं सर कि 80-60% जो है यहाँ पे मुस्लिम भाई लोग हैं, तो वो तो हमें नहीं लगता है कि वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा? नहीं, भाजपा को 10% तक होगा, ज़्यादा नहीं जी। तो बाकी वोट दूसरी तरफ जाएगा, और वो दूसरी तरफ 3-4 तरफ जाएगा जी। बसपा कैंडिडेट है, सपा के हैं, कांग्रेस के हैं जी, और भी दल के हैं, निर्दल हैं। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जो है भाजपा की जीत हो जाएगी? हाँ, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाएगी, सही प्रत्याशी का चयन अगर हो गया तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत। बहुत ही अच्छा लगा अशोक कुमार मिश्रा जी से मिलकर के, कि जो कि भाजपा के पार्षद प्रत्याशी हैं, और इनका कहना है कि जिसको भी टिकट मिलेगा बीजेपी से हम सभी लोग उनको ही सपोर्ट करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ग्रामीण जनता को जो है इन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता जो है एक तरफ अगर आएगी तो गांव का अच्छा से विकास हो पाएगा, और हमारा जो है लोहथा जो है वार्ड नंबर 52 इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे, विकास की तरफ लेके जाएंगे। तो चलते हैं अगले वार्ड की तरफ और जानते हैं वहाँ की राय और जनता के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।